हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 10 है आपका मेन मार्केट फॉर्म। ठीक है, आज हमें जो डिस्कस करना है वो चैप्टर 10 डिस्कस करना है मेन मार्केट फॉर्म्स का। चलिए मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केट। अब मार्केट क्या होती है ये सभी को पता है, हम ही सब मार्केट में जाते भी हैं और मार्केट को हम सभी ने देखा भी है। ठीक है, तो मार्केट रेफर टू द होल रीजन where buyer and seller of a commodity are in contact with each other to effect purchase and sale of the commodity। कि मार्केट एक बहुत बड़े एरिया को यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर बायर एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, सेल एंड परचेज किया जाता है, तो उस बड़े एरिया को ही हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं ना, जहाँ पर परचेज एंड सेलर की सेल किया जाता है। हम किसी भी वस्तु को ख़रीदते हैं, सेल करते हैं। एक बड़े एरिया में हमारी एक मार्केट, बड़े एरिया में अगर ये काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट। ठीक है, तो मार्केट हमारी क्या होती है कि एक एरिया जिसमें बायर एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, सेल एंड परचेज किया जाता है, तो उसको हम मार्केट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन द एसेंशनल, जो भी इसके एसेंशनल पार्ट होते हैं तो मार्केट को समराइज्ड करते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट उसमें समराइज की जाती है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है हमारा, एरिया, कि भाई एक एरिया होगा पर्टिकुलर कि ये एक मार्केट है। दूसरा उसमें बायर एंड सेलर होते हैं। थर्ड उसमें कॉमोडिटी, भाई विदाउट कॉमोडिटी तो मार्केट का कोई रोल ही नहीं है ना। और फोर्थ आता है आपका कंपटीशन, भाई मार्केट है तो सबके साथ में, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन भी होता है। ठीक है, तो ये मार्केट के एसेंशियल पार्ट थे कुछ, जहाँ पर मार्केट को रोल प्ले किया जाता है। आगे चलते हैं। मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासीफाई मार्केट स्ट्रक्चर। एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर किस किस तरह से काम किया जाता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू नंबर्स, मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू नंबर्स एंड टाइप ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। भाई मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नंबर्स पर डिपेंड करता है कि हमारी कितनी फर्म्स ऑपरेट की गई हैं इंडस्ट्री के थ्रू। यूज्ड, हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से हमारी मार्केट होती है, अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह की जो मार्केट होगी उसकी प्रॉब्लम भी उसी तरह से की जाएगी। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से बताया गया। अब नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर, कि कितने नंबर्स और होते हैं बायर एंड सेलर के, कितने हमारे बायर होंगे और कितने हमारे सेलर होंगे। ठीक है, नेचर ऑफ कॉमोडिटी, किस प्रकार की कॉमोडिटी हमारे उस मार्केट में मिलेगी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म, कि हमारा जो भी मूवमेंट है, जो भी हमारी फर्म्स है वो किस तरह से फ्रीडम बेस पर वर्क करती है। ठीक है, फोर्थ आता है नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। हम जिस भी मार्केट में होते हैं हमें उस मार्केट की कंडीशंस के बारे में कुछ नॉलेज होती है, कि अगर हम इस मार्केट में जा रहे हैं तो हमें इसकी इतनी नॉलेज है। ठीक है, फिर आता है मोबाइलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन हमें करना है उसमें कितना प्रोडक्शन किया जाए, कितना गुड्स हमें प्रोड्यूस्ड करना है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है आपका फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसका फॉर्म किस तरह से है। ऑन द बेसिस ऑफ मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मार्केट स्ट्रक्चर, कि भाई जो मेरा मेन फैक्टर्स है। अब देखो आपको यहाँ पर जो फैक्टर्स दिखाए गए हैं कुछ आपके सिलेबस में से डिलीट हुए हैं। ये फॉर्म ऑफ मार्केट आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें परफेक्ट कंपटीशन है एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर को 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। ठीक है, और इम्परफेक्ट के पार्ट है मोनोपोली, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये जो मोनोपोली है ये आपके सिलेबस से इस ईयर डिलीट हुआ है, मोनोपॉलिस्टिक भी डिलीट हुआ है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। कि भाई ये एक ऐसी परफेक्ट कंपटीशन जो है हमारा,
एक ऐसी मार्केट को रेफर करता है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ बहुत सारे यानी कि वेरी लार्ज नंबर में क्या है, बायर एंड सेलर हैं और डीलिंग इन ए होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट हर जगह पर सेम मिलेगा। मीन्स अगर हम बात करें किसी ब्रांड की, तो अगर हम किसी ब्रांड का कोई एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप उसको किसी भी सिटी से करो या किसी भी शॉप से करो, है ना, उसका प्राइस भी सेम मिलता है, कहीं भी जाओगे वो ब्रांड भी सेम मिलते हैं। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं जो आप कहीं से भी लोगे वो सब जगह पर आपको सेम ही मिलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये ऐसी मार्केट सभी जगह पर नहीं होती, ठीक है। और फिक्स्ड प्राइस होता है उनका एवरी मार्केट में। क्लियर हो गई बात? तो परफेक्ट कंपटीशन होता है जहाँ पर बहुत यानी कि लार्ज नंबर में बायर एंड सेलर होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट में वो क्या करते हैं, डील करते हैं एंड उनका जो प्राइस होता है वो भी फिक्स्ड होता है। क्लियर है? देखो मैंने एग्जांपल भी दिया है। द कूलेस्ट एग्जांपल वी मे हैव फॉर सच काइंड ऑफ मार्केट कैन बी मार्केट फॉर एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर के गुड्स को परचेज करोगे जैसे लाइक वीट, राइस, तो इनके क्या होते हैं, जो इनके प्राइस होते हैं वो सब जगह सेम रहते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि बायर एंड सेलर के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है बात? फीचर्स करते हैं, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट आता है हमारा वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कि सबसे ज़्यादा बायर एंड सेलर होते हैं किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। होमोजीनियस प्रोडक्ट मैंने अभी बताया आपको कि सेम प्रोडक्ट एवरी प्लेस एवरी शॉप, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। भाई परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि हम कभी भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, कि कोई भी सेलर क्या हो गया, कभी भी आ सकता है, या कोई भी बायर कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। मीन्स आज आपको शॉप करनी है, ठीक है, तो आप अपनी शॉप की ओपनिंग कर सकते हो, आपने अपना प्लान बना लिया। अगर आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। क्लियर है बात? एंट्री भी और एग्जिट भी की जा सकती है, ठीक है। नॉलेज, उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। हमें बायर एंड सेलर की क्या होती है, नॉलेज होती है, क्योंकि हमें नॉलेज होगी तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। भाई नॉलेज होने पर ही तो पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है और किस प्रोडक्ट के कितने प्राइस है, कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें नहीं होती। भाई सेम प्रोडक्ट सेम चीज़ होने पर इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं की जाती, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा, और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो कोई कॉस्ट भी नहीं होगी। अब हमें एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, ताकि दूसरों को हम बता सकें कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इस लेवल का है, इसका ये प्राइस है, इसलिए तो हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना। तो जब यहाँ पर प्रोडक्ट सेम है तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा और कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? अब हमारा जो टॉपिक आता है हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली को पढ़ते हैं। ओलिगोपोली रेफर टू ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंटिव प्रोडक्ट, कि यहाँ ये रेफ़र करता है कि कुछ फर्म होती हैं जो पूरे मार्केट को शेयर करती हैं और जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं वो भी सेल करती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पूरे मार्केट की बात हो रही है कि एक फर्म है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी और डिफरेंटिव प्रोडक्ट भी क्या करती है, सेल करती है। एक ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो डिफरेंटिव प्रोडक्ट भी सेल करेंगे जाएंगे और आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट भी। मैंने बताया कि होमोजीनियस तो सेम हो गए कि हमारे सेम प्रोडक्ट हैं, सेम चीज़ें हैं, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमारे सेम प्रोडक्ट एवरी जगह पर सेम मिलेंगे। डिफरेंटिव होते हैं कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट भी वो सेल करते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे मोबाइल हो गए, सीमेंट हो गई, ये सब चीज़ें इसी की ओलिगोपोली के ही एग्जाम्पल हैं। क्योंकि भाई सीमेंट है तो सीमेंट सेम ही होता है, कंपनी नेम चेंज होते हैं। मोबाइल में सबके फीचर्स सेम होते हैं, है ना, तो ये भी थोड़ा सा चेंज हो, डिफरेंटिव भी और सेम भी। बात करते हैं फीचर्स की। फ्यू फर्म्स, कुछ फर्म्स होती हैं, इंडिपेंडेंट्स होती हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन, कोई प्राइस कंपटीशन नहीं होता, बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म, है ना,
कि भाई जो फर्म होगी हमारी उसमें कुछ बैरियर्स भी आ सकते हैं, ग्रुप बिहेवियर होता है और नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है, कि ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ओलिगोपोली में फीचर्स होते हैं। सो ये आपका छोटा सा चैप्टर था, इसमें से बहुत सारा पार्ट आपका डिलीट हो चुका है, तो जितना भी पार्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है उतना ही पार्ट आपको लर्न करना है, अपनी नोटबुक में नोट्स को कंप्लीट करना है, और इसके बाद आपको ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक चैप्टर और रह गया आपका चैप्टर 11, उस चैप्टर 11 की भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। पूरी बुक कंप्लीट कर लीजिए, आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।